वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़ूद असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद यही है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से और दुआ यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। महाराष्ट्र राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा महा TAT 2021 विषय मराठी, घटक सराव प्रश्न, उपघटक विश्लेषण व स्पष्टीकरण। मार्गदर्शक मैं आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर हाजिर हुआ हो आपकी खिदमत में कोई एक नया वीडियो लेकर। तो उम्मीद यही है कि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल करोगे। चलिए बढ़ते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो वेलकम है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन TAT एंड CTAT पर। जो लोग ग्रुप पर नए हैं वो लोग ग्रुप को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो देखिए गाइस, यहाँ पर आपको जो पहला प्रश्न है, सराव प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए कुछ तैयार किया हो। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न खालील वाक्यासाठी योग्य पर्याय लिहा, मनुष्य अमर कधी होतो। ठीक है, प्रश्न है मनुष्य अमर कधी होतो। ठीक है, ऑप्शन 1 है घरासाठी मरण आले तर, बी है सत्कार्यासाठी मरण आले तर, सी है मित्रासाठी मरण आले तर और डी है वाईट कार्यासाठी मरण आले तर। ठीक है, यानी इंसान अमर कब होता है ये हमें जो तो बताना है। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो वाईट कार्यासाठी मरण आले तर, तो इसको तो आप डिलीट ही कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वाइट का मतलब होता है बुरा, यानी बुरे कामों के लिए वो जो है तो मरेगा, तब जो है तो उसको अमर का दर्जा मिलेगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके बाद में मित्रासाठी मरण आले तर, तो यहाँ पर एक कम्युनिटी के लिए जो तो बिलोंग कर रहा है कि सिर्फ दोस्तों के लिए, तो इसको भी हटा दीजिए। घरासाठी मरण आले तर, तो घरों के लिए या घर के लोगों के लिए जो तो अगर मरेंगे तो यहाँ पर भी जो तो सिर्फ एक ही पॉइंट की सिमत में जो तो पॉइंट जा रहा है। लेकिन सत्कार्यासाठी मरण आले तर, सत्कार्य यानी कि अच्छे कामों के लिए अगर वो मरता है तो वो अमर हो जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, सत्कार्यासाठी मरण आले तर, ये जवाब सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। रिकाम्या जागी योग्य शब्द लिहा, दररोज प्रसिद्ध होणाऱ्या पत्रकास डैश डैश म्हणतात। ठीक है, यानी हर रोज़ जो शाये होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, पहला है आपका साप्ताहिक, दूसरा है पाक्षिक, तीसरा है मासिक और चौथा है दैनिक। ठीक है, तो यहाँ पर साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, इसको आप लोग अगर देखें तो ये साप्ताहिक जो है तो यहाँ पर सही जवाब होगा आप लोगों का दैनिक, क्योंकि दैनिक का मतलब होता है रोज़। ठीक है, दैनिक का मतलब ही होता है रोज़। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जवाब भी जो है तो यही सही होगा, दैनिक। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला है, देखिए खालील वाक्याचा प्रकार ओळखा। देखिए खालील वाक्याचा प्रकार ओळखा, यानी कि नीचे दिए गए जुमले की हमको किस्म पहचाननी है कि जुमले का जो कौन सा प्रकार है वो हमको पहचानना है। ठीक है, मोठा पक्षी, प्रश्न ये है कि मोठा पक्षी आपले सुंदर घरटे उच्च झाडावर अगदी एकीकडे बांधतो। ठीक है, ऑप्शन ए है मिश्र वाक्य, बी संयुक्त केवल वाक्य, सी प्रश्न वाक्य, प्रश्नार्थी वाक्य और डी है संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि यहाँ पर हम लोग को कभी कभी ऐसे होता है कि हमको जवाब सही पता होता है लेकिन हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग को एलिमिनेशन करना है। एलिमिनेशन यानी कि हमको जवाब को खारिज करना है। एक जवाब जब हमको सही पता नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग एलिमिनेशन करते हैं, यानी कि जवाब को निगलेक्ट करना सोचिए। तो सबसे पहले तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी देखिए, प्रश्नार्थी वाक्य। प्रश्नार्थी वाक्य क्यों नहीं है ये? क्योंकि इसके आखिर में जो है तो सवालिया निशान नहीं है, तो ये खत्म हो गया। उसके बाद में आप लोग अगर आए तो दूसरे में अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर केवल वाक्य, ऑप्शन ए है मिश्र वाक्य, ऑप्शन बी है
केवल वाक्य और डी है आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अगर मिश्र वाक्य देखें तो मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य की डेफिनेशन जो है तो थोड़ी सी अलग है। ठीक है, मिश्र वाक्य में क्या होता है कि मिश्र वाक्य में दो या दो से अधिक वाक्य जो तो होते हैं जो एक दूसरे से उभयान्वयी अव्यय से जोड़े जाते हैं, या, किंतु, और, परंतु, इनसे जो तो जोड़े जाते हैं। ठीक है, और संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं जो एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, लेकिन सिर्फ केवल वाक्य ऐसा होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही विधान होता है और उस एक ही विधान के ताल्लुक से जो तो बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका जो जवाब सही है वो है आपका केवल वाक्य। ठीक है, देखिए, मोठा पक्षी आपले घरटे उच्च झाडावर अगदी एकीकडे बांधतो। ठीक है, यानी जो परिंदा है वो अपना जो घर है, अपना जो घोंसला है वो ऊपर की सिमत में बहुत अच्छे अंदाज में जो है तो बांधता है, ऐसा जो तो इसका मतलब है। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए बोला गया है, तो ये आपका केवल वाक्य हुआ। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला है आप लोग का प्रश्न नंबर 4, उद्गारार्थी वाक्याचे विधानार्थी वाक्यात रूपांतर करा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दो चीज़ें जो तो समझनी है। देखिए, उद्गारार्थी वाक्य और विधानार्थी वाक्य। ठीक है, ये दोनों को आप लोग को समझना है कि जुमला जो दिया गया है ये वाला, ठीक है, यहाँ पर जिसको मैंने पॉइंट आउट किया हो, कितनी सुंदर दृश्य आए है, ये जो आपका दिया गया है ये उद्गारार्थी वाक्य है। ठीक है, उद्गारार्थी वाक्य को पहचानने की उसकी मिसाल या उसकी जो पहचान है वो उसका चिन्ह है, जिसको मैंने जो तो अंडरलाइन किया हो, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पर जो तो इससे उसको पहचाना जा रहा है, लेकिन हमको इसको बदलना है। किस में बदलना है? इसको हमको बदलना है विधानार्थी वाक्य में। तो यहाँ पर भी गाइज हम लोग एलिमिनेशन राउंड ही खेलेंगे, या इसी के ज़रिए से जो तो हम लोग एलिमिनेशन करके आंसर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग को जो तो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि हे दृश्य सुंदर नाही। तो ये जो है तो इसमें नाही आ गया, यानी ये जो है तो आपका नकारात्मक वाक्य हो गया। ठीक है, हे सुंदर दृश्य सर्वांनी पहावे। देखिए, पहावे कह दिया है, यहाँ पर एक ऑर्डर दिया गया है, तो आज्ञार्थी वाक्य हो गया। ठीक है, उसके बाद तीसरे की ओर बढ़ते हम लोग, या दूसरा डी की ओर अगर हम लोग बढ़े तो देखो, कितनी सुंदर दृश्य दिसते, कितनी आ गया, तो ये प्रश्नार्थी हो गया। अब यहाँ पर ए भी नहीं है, बी भी नहीं है और डी भी नहीं है, तो अब ऑप्शन क्या बच गया हम लोग का? ऑप्शन बच गया हम लोग का सिर्फ सी। वो बाय मिस्टेक डी हो गया है यहाँ पर टाइपिंग में, आप लोग उसको समझ लीजिए, ये सी है। ठीक है, तो उसका हे दृश्य फार सुंदर आहे, ये जो है तो उसका कौन सा वाक्य होगा? ये उसका विधानार्थी वाक्य होगा। ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आप लोग एलिमिनेशन राउंड अगर यूज़ करते हो तो एलिमिनेशन राउंड में आंसर तक पहुँच जाना या पहुँचने में बहुत आसानी जो तो हो जाती है। देखिए, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वाक्य प्रचाराचा योग्य अर्थ सांगा। ठीक है, यहाँ पर एक वाक्य प्रचार आप लोग को जो तो दिया गया है, वाक्य प्रचार, जिसका मतलब आपको बताना है शिकस्त असणे या शिकस्त करने। तो शिकस्त करने का मतलब जो है तो आप लोग जो है तो देख सकते हो, खूब काम करने। ठीक है, उसके बाद फजीती करने, मना प्रमाणे होने और खूब प्रयत्न करने। इन चारों में से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर खूब काम करने भी नहीं होता है, फजीती करने भी नहीं होता है, मना प्रमाणे होने भी नहीं होता है। इसका जो सही जवाब है वो उसका सही जवाब है खूब प्रयत्न करने। ठीक है, क्या है उसका सही जवाब? खूब प्रयत्न करने, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, खूब प्रयत्न करने। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। म्हणी योग्य अर्थ सांगा। ठीक है, मणिचा जो आपको एक मणि दी गई है उसका आपको सही अर्थ जो तो बताना है। मणि ये दी गई है आप लोग को, देखिए यहाँ पर मैं उसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, राउंड कर रहा हूँ। नाव सोनूबाई हाथी कतलाचा घोड़ा। ठीक है, नाम जो है तो सोनूबाई और हाथी कतलाचा घोड़ा। ठीक है, तो इसका आपको जो है तो अर्थ बताना है। ठीक है, तो इसका अर्थ जो है तो क्या रहेगा? देखिए, यहाँ पर इसका जो अर्थ है वो अर्थ है इसका ऑप्शन नंबर 1। क्यों? क्योंकि इसको भी देख लीजिए, यहाँ पर एलिमिनेशन राउंड अगर हम लोग करें तो दूसरे वाला नाव ठेवणे, ये भी जो तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, एक मिनट, मैं इसको, हाँ, नाव ठेवणे भी नहीं होगा। ठीक है, सोन्याचा भाव वाटणे, ये भी नहीं होगा। काहीच ना करणे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर नाव मोठे पण कर्तृत्व कमी असणे। ठीक है, वो हम लोग एक मुहावरा कहते हैं ना कि
मेरे जहन में वो मिसरा नहीं आ रहा है, या वो जो तो नहीं आ रहा है। हाँ, नाम बड़े और दर्शन खोटे, यस आ गया, नाम बड़े और दर्शन खोटे, बस बिल्कुल वही जुमला जो तो यहाँ पर साबित कर रहा है कि नाव मोटे कर्तृत्व कमी प्रतीचे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल छठा वाक्य जो है तो छठे क्वेश्चन का प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए, नाव मोठे पण कर्तृत्व कमी प्रतीचे, ये आंसर उसका जो तो सही है। ठीक है, बढ़ते हैं गाइस अगले प्रश्न की ओर, जो है आपका खालील शब्दाची विभक्ती ओळखा, योग्य पर्याय निवडा राजाचा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो दो शब्द दिए गए हैं ये आप लोगों को दिए गए हैं विभक्ति पर। ठीक है, किस पर दिए गए हैं? विभक्ति पर। ठीक है, यहाँ पर विभक्ति के आप लोग को विभक्ति के जो प्रत्यय है वो प्रत्यय आप लोगों को जो तो याद होना बहुत ज़रूरी है कि विभक्ति के प्रत्यय कितने हैं। ठीक है, तो उस पर जो तो प्रश्न किस तरीके से बनता है। तो आप लोग के सामने दो प्रश्न जो दिए गए हैं वो विभक्ति के हैं दोनों, ये प्रश्न नंबर 7 भी और प्रश्न नंबर 8 भी, दोनों ही जो है तो विभक्ति के प्रश्न है। ठीक है गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग को देखना ज़रूर है क्योंकि इससे आप लोग को इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम लोग पहला सवाल है आप लोग का, खालील शब्दाची विभक्ति ओळखा, योग्य पर्यायाचा निवडा। ठीक है, राजाचा शब्द दिया गया आप लोग को, राजाचा। ठीक है, तो राजाचा इसके अंदर विभक्ति का कौन सा प्रकार जो तो आया हुआ है। जैसे कि विभक्ति जो तो आप लोग को पता ही है 8 तरह की विभक्ति होती है, उसका भी मैं एक चार्ट भी बताऊंगा आप लोगों को जिससे आप लोग को ये आंसर आप लोग इजीली क्रैक कर लोगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर इसका पहले ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, पंचमी, षष्ठी, प्रथमा और तृतीय। जैसे कि जो विभक्ति के प्रकार होते हैं तो प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ठीक है, सप्तमी और संबोधन, इस तरीके से 8 विभक्ति के जो तो प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरे में हम लोग अगर देख ले तो दूसरे में देखिए आप लोग, पंचमी विभक्तीचे प्रत्यय कोणते आहे। ठीक है, यहाँ पर पंचमी यानी कि यहाँ पर आपको 5वीं विभक्ति पूछ रहा है कि 5वीं विभक्ति में कौन सा प्रत्यय जो तो इस्तेमाल किया जाता है। तो उसका भी मैं इजी एकदम बिल्कुल आसान सा रास्ता जो तो आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे चार्ट को आप लोग जो तो देखिए, चार्ट आप लोग अगर देख रहे होंगे तो पहले प्रश्न में था आप लोग का राजासा कि इसको कौन सी विभक्ति जो तो लगी है। तो चा देखो यहाँ पर कहाँ है, तो ये देखिए यहाँ पर षष्ठी में देखिए चा, ची, चे। ठीक है, ये एक वचन में है और ये अनेक वचन में है। तो यहाँ पर एक वचन और अनेक वचन में अगर आ गया तो आप लोगों से एक वचन और अनेक वचन में नहीं बल्कि विभक्ति का प्रत्यय जो तो पूछा है कि कौन सा प्रत्यय जो तो इसको लगा है, तो इसको जो तो षष्ठी प्रत्यय जो तो लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो जवाब था वो जवाब क्या सही हो गया? षष्ठी, यानी कि इसका जवाब हो गया सही, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पंचमी विभक्तीचे प्रत्यय कोणते आहेत। पंचमी देखिए, आप पंचमी का क्या है, पंचमी का जो है तो यहाँ पर अगर हम लोग आ जाए तो 5वीं विभक्ति में हून, हून, ऊन, हून, ये जो है तो अपादान के लिए जो तो इस्तेमाल होता है। तो पंचमी के लिए ऊन, हून इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ऊन, हून कहाँ पर है, यहाँ पर ऊन, हून जो है तो ऑप्शन नंबर सी पर है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो तो आपका सही हो गया। ठीक है, ये चार्ट को आप लोग खास तौर से याद कर लीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो तो पूछे जाते हैं कि विभक्ति के कौन कौन से प्रत्यय जो तो उसको लगते हैं, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन को अष्टमी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये विभक्ति के जो तो प्रत्यय है। ये चार्ट मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया हूँ, आप लोग इसको जो है तो याद कर लेंगे बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद आखिरी है हम लोग का 9वां और 10वां प्रश्न। देखिए यहाँ पर प्रश्न है आप लोगों का, उपसर्ग लावून खालीलपैकी कोणता शब्द समूहाला तैयार होतात। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को ये बात रखना है प्र, यानी कि प्र लगकर देखिए उपसर्ग और प्रत्यय, इस पर भी जो तो मैंने आप लोग को एक वीडियो बनाकर अल्हम्दुलिल्लाह शेयर कर दिया हो, आप लोग जो तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ठीक है, तो प्र लगने के पहले या प्र पहले लगकर कौन कौन से शब्द जो तो बनते हैं या प्र उपसर्ग लगाकर कौन कौन से शब्द जो तो बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर डर के पहले प्र लगाओ तो प्रडर नहीं होगा, प्रडम नहीं होगा, प्रमुद्दत नहीं होगा, प्र इनाम नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा टोटली खारिज हो गया। ऑप्शन नंबर बी पर जाते हैं हम लोग, प्र निरोगी, प्र निनानी या निवानी, प्र नितळ,
प्रनिकोप ये भी गलत हो गया, कोई मीनिंगफुल वर्ड्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है। प्रहजर, प्रसरकार, प्रसरपंच, प्रसरदार ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहे। लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर आए तो प्रभात, पहले शब्द में प्रभात, प्रमुख, प्रगति और प्रबल सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका जो तो बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं गाइस हमारे लास्ट और आखिरी विषय की ओर, जो कि आप लोगों का दिया गया है संधि विच्छेद के बारे में या संधि विग्रह के, ठीक है। यहाँ पर आपको पूछा गया है, एक शब्द दिया गया है, यहाँ दिया गया है महाजमा उत्सव या संधि विग्रहातून कोणता शब्द बनेल, ठीक है। तो ये जो तो आपको एक संधि विग्रह दिया गया है, ठीक है। देखिए संधि पर आप लोग को 3 तरीके के सवाल जो तो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पहला है, एक मिनट, हाँ, पहला है आप लोग को संधि युक्त शब्द बनाना, संधि युक्त शब्द, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का रहता संधि विच्छेद, ठीक है, या संधि विग्रह, ठीक है, विग्रह। और तीसरा रहता है, ठीक है, संधि ओळखा। तीसरा होता है आपका, यहाँ पर टिम्ब नहीं लग रहा है, आप लोग समझ लो, संधि ओळखा, ठीक है, संधि ओळखा। इस तरीके से 3 जो है तो शब्द होते हैं या 3 होते हैं। अब देखिए अगर संधि युक्त शब्द बनाना और संधि विच्छेद करना, इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर विग्रह का मतलब होता है तकसीम करना। क्या होता है? तकसीम करना। नुक्ते नहीं लग पा रहे यहाँ पर, तो तकसीम करना। और संधि युक्त शब्द होता है जो तकसीम हुआ है उसको मिलाकर एक बनाना। जैसे मैं विग्रह और युक्त की एक मिसाल यहाँ पर जो तो आप लोग को बता देता हूँ। एक रियाजी की मिसाल से लेकर चलूँगा। जैसे एक शब्द है हमारे पास में 4, ठीक है। अब 4 का संधि विच्छेद कीजिए या संधि विग्रह कीजिए तो 2 + 2 ये हो गया उसका संधि विग्रह, ठीक है। और इसी से 2 + 2 = 4 ये हो गया उसका संधि युक्त शब्द और ये हो गया संधि विग्रह, ठीक है। और अगर इसको पहचानना हुआ तो संधि के 3 प्रकार पड़ते हैं, ठीक है। संधि के कितने प्रकार पड़ते हैं? संधि के 3 प्रकार पड़ते हैं। पहला है व्यंजन स्वर संधि। एक मिनट लिखकर बता देता हूँ। हाँ, पहला है आप लोगों का स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक है। कौन सा है? विसर्ग संधि। तो इस तरीके से आप लोगों के संधि के 3 प्रकार जो है तो पढ़ते हैं। लेकिन खैर यहाँ पर हम लोग को सवाल कुछ अलग अंदाज में जो है तो पूछा गया है और सवाल बना है कि महाजमा उत्सव, इससे कौन सा संधि वाला शब्द बनेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग महाजमा उत्सव, जब यहाँ पर ये महा जो लिखा हुआ है और यहाँ पर जो स्टार्ट में जो प्लस के बाद में जो शब्द है अक्षर है वो है ऊ, ठीक है। तो ऊ जब इसमें बनेगा तो ये हो जाएगा हो, तो महो। अब यहाँ पर महो महो का लिखा हुआ आया है। अगर आप लोग पहले में ही देखें तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन भी कट गया, सी ऑप्शन भी कट गया, बी ऑप्शन भी कट गया, सिर्फ महो लिखेल पहले में आया है, ठीक है। और पूरा शब्द जो उत्सव है वो उसके आगे वैसे के वैसे ही जो तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर बन जाएगा महोत्सव, ठीक है। और इसका संधि युक्त शब्द भी वही है, महोत्सव, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। तो गाइज उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोगों को जो तो मेरा बनाया हुआ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे बनाऊँ ये भी ज़रूर बताएं। और गाइस एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये ख़ास आप लोगों के लिए है और सिर्फ इसीलिए है कि कम से कम वक्त में आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा बेस्ट से बेस्ट मवाद आप लोगों तक पहुँच सके। सिर्फ इसीलिए हम लोग जो तो कोशिश कर रहे हैं। आपके मोटिवेशन हमारे लिए जो है तो आपकी जो तारीफ़ होती है या आप जो भी कलमात हमारे लिए बोलते हो हमारे लिए जो तो मोटिवेशन का ज़रिया बनता है। तो गाइज़ दबा के इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पीरियड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।